नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल लोधी कैंपस में। तो जय हिंद प्यारे साथियों, तो आप सबके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल जीडी के पेपर का सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। तो आज अपन करने वाले हैं 20/2/2024 के सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन को करने वाले हैं 11:30 से लेकर 12:30 यानी सेकंड शिफ्ट। ठीक है, तो अपन ने इस तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कर चुका हूँ, जाके देख लीजिएगा एसएससी जीडी। ठीक है, एसएससी जीडी 2024 के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो जाके देख लीजिएगा, आपको पूरी शिफ्टों का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। मैथ रीजनिंग का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी अपन किसका सॉल्यूशन कर रहे हैं? रीजनिंग का। उसके बाद जैसे इसकी शिफ्ट खत्म होती है, अपन एक मैथ का एक रीजनिंग का डेली आपको एक वीडियो आएगा। तो दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के शेयर करें। तो आज जो अपन करने वाले हैं वो रीजनिंग को खत्म करने वाले हैं। टोटल 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कितने क्वेश्चन गलत होते हैं, भाई आपको वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताना है। तो वीडियो पूरा देखना, तभी आपको हेल्पफुल होने वाला है। तो लीजिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक, आपको क्या करना है कि वीडियो को रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना है, ताकि मैं जल्दी स्पीड में क्वेश्चन करवा सकूँ। ठीक है, एक निश्चित भाषा में TGG, ठीक है, TDG को 1680 लिखा जाता है, BHI को 432 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में KCE को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, तो जल्दी से वीडियो रोक के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अब देखिए, T पता है कितने नंबर होता है? 20, और इसको यदि मान लीजिए 16 बनाया जा रहा है तो माइनस कितना हुआ? 4। ठीक है, फिर देखिए ये क्या है? D कितने नंबर होता है? 4। 4 के यदि अपन डबल कर दें तो क्या होता है? 8, जो कि आपको 8, लेकिन ये होता है G होता है 7, पर इसको 0 चाहिए। तो ये लॉजिक नहीं लग रहा है। ठीक है, यहाँ तो अपन थोड़ा बहुत लॉजिक लगा पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर लॉजिक क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। तो फिर इसका लॉजिक क्या लगेगा वो आपको जल्दी से बताना है, तो वीडियो को रोक के बताना है। ठीक है, अब इसका देख लीजिए, यहाँ पर क्या है? I, और यहाँ पर क्या है? 2, यहाँ पर क्या है? G, और यहाँ पर क्या है? 0। तो कुछ लॉजिक आपको समझ में आ रहा? बताइए, कुछ भी लॉजिक समझ में नहीं आएगा। यदि उसके बाद यदि लॉजिक की बात करें, यहाँ पर कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं। यहाँ पर कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं। यहाँ पर भी कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं। ठीक है, तो कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पर के, कहीं पर भी आपको के नहीं दिख रहा होगा। तो ये वीडियो बहुत अच्छा है, जिस पर इसका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, जो एक क्वेश्चन कर लेगा वो उसका सिलेक्शन होना लगभग पक्का हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, टी कितने नंबर होता है? 20 नंबर पर। ठीक है, और डी कितने नंबर होता है? 4 नंबर पर, और जी कितने नंबर होता है? 7। यदि इनका गुणा करें तो 4 दूनी 8, यानी 80 और 7, 7 या 8 कितना होता है? 56। इसको बनाना कितना है? 1680। यदि इसमें 3 का गुणा करें तो बन जाएगा, तो 0 का 0 क्षेत्रीय कितना होता है? 18 हासिल है, 1 15 और 1 16, यानी 1680। ठीक है, अब इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। बी कितने पर होता है? 2 पर, एच कितने पर? 8 पर, आई कितने पर? 9 पर। तो 8 दूनी कितना होता है? 16 इंटू 9, तो 16 नंबर कितना होता है? 144। यदि इसमें 3 का गुणा करें, 3 चौके 12, 12 और 1 13 हासिल है, 1 3 और 1 4, यानी 432 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मतलब ए अपना, तो ए क्या होता है? के 11 नंबर पर होता है, के बाद सी होता है 3 नंबर पर, और क्या है? ई, ये आपका होता है 5 नंबर पर। अब इसका गुणा करें तो इसका गुणा करें तो 11 3 कितना होता है? 33, और इसमें 5 का गुणा करें तो 5 3 कितना होता है? 15, और 15 और 1, ठीक है, 5 3 15, 15 और 1 क्या हो जाएगा? 16, 165। अब इसमें किसका गुणा करना है? 3 का। फिर से गुणा करेंगे तो 3 5 कितना होता है? 15, 3 6 18 हासिल है, 1 3 और 1 4, ये 19 हो जाता है। ठीक है, तो 495 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन को। लीजिए, दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। वीडियो को रोक के क्वेश्चन सोल्व करना मैंने शुरू में बोल दिया था। ठीक है, दिए गए पासे को मोड़ने पर एन के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? अब देखिए, ये कैसा डाइस है? जल्दी से बताइएगा। ओपन डाइस है कि नहीं? तो ओपन डाइस है। इसके ट्रिक क्या रहते हैं? एक छोड़ एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। यानी एच के अपोजिट क्या आ जाता है? आई, और जे के अपोजिट क्या आ जाता है? एन। ठीक है, एच के अपोजिट क्या आता है? जल्दी से बताइएगा। ये क्या है? एल है। और जे के अपोजिट क्या आ जाता है? जल्दी से बताइए। जे के अपोजिट एन, और जो बच जाते हैं वो एक दूसरे, यानी आर के अपोजिट आ जाता है पी। ठीक है, ये कैसे निकाल लिया अपन ने? विपरीत अक्षर निकाल लिए। जब विपरीत निकाल लिए तो आप कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले आप आराम से बता पाएंगे। क्वेश्चन में पूछा क्या है? एन के विपरीत, एन के विपरीत क्या है? जे। इन ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं था। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की। आज का तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिएगा। ए बी का पिता है। अब ए किसका पिता? जल्दी से बताइएगा। बी का पिता है, तो ए को अपन पिता बना देंगे। ठीक है, लीजिए, पिता बना दिया। गुड, हाँ होशियार हो गए हो। ठीक है, बी का पिता है, और आगे पढ़िएगा। ए जो है वह बी का पिता अपन ने बना दिया है,
और बी सी का भाई है। अब बी जो है भाई है किसका, जल्दी से बताइएगा, सी का भाई है, तो अपन लीजिए सी का भाई बना दिया। सी डी का पति है, सी जो है डी का पति है, सी पति है किसका, जल्दी से बताइए, डी। तो डी क्या होगी, जल्दी से पत्नी होगी, तो ये पति पत्नी बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब डी ई की बहन है, डी जो है वह किसकी बहन है, ई की बहन है, तो लीजिए अपन ई की बहन बना दिया। और ई एफ की माँ है। अब ई माँ है तो यानी ए भी इसकी क्या होगी, बहन होगी, तो ई माँ है किसकी, एफ की, तो एफ के अपन ने माँ बना दिया। और एफ जी की पत्नी है, किसकी पत्नी है, जी की पत्नी है, तो जी की पत्नी है तो जी क्या होगा, जल्दी से बताइए, जी पति होगा। ठीक होगा कि नहीं होगा। तो ये आपका डायग्राम बन चुका है। अब आपको आंसर देना है, क्या बोला है, परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, पुरुषों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4, तो यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, जैसे ही आपने ट्री बना लिया, ठीक है, आप आराम से आंसर दे पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है चौथा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, तो फटाफट से आंसर देने की कोशिश करिएगा। नीचे दी गई विकल्प आकृति में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी या निहित और घूर्ण की अनुमति नहीं है। ठीक है, इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिए, यहाँ पर घूर्ण की अनुमति नहीं है। तो देखिए ए वाली जो आकृति वो कहाँ पर छिपी हुई है, तो वो आपको बताएं। तो ए वाली जो आकृति है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी, ए वाली आकृति, देखिए ए वाली आकृति बनी हुई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए 5वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, दिए गए समीकरण में से कौन से 2 चिन्ह और 2 संख्याएं, देखिए यहाँ पर चिन्ह भी बदलना है और 2 संख्याओं को भी बदलना है। ठीक है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। देखिए अब इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे, लेकिन पहले नहीं पूछे जाते थे। ठीक है, लेकिन अब ऐसे आने लगे। पहले क्या होता था, या तो फिर संख्या चेंज होती थी ओनली, या फिर चिन्ह चेंज होते थे, लेकिन ज़्यादातर चिन्ह वाले आते थे। लेकिन अब क्या आने लगे, दोनों वाले आने लगे। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व करने की कोशिश करिएगा। तो देखिए सबसे पहले जब भी आप एग्जाम हॉल में होंगे तो आप इसको चेक करेंगे, जब सही आंसर नहीं होगा तो आप इसको चेक करेंगे, फिर आप इस पर आएंगे कि नहीं है। डायरेक्ट थोड़ी आ सकती है ऑप्शन नंबर 3 सही है, इतने ज्ञानी थोड़ी हैं। लेकिन अपन को पता है कि सही, तो इसका मतलब ये जहाँ पर गुणा का चिन्ह होगा वहां पर आपको भाग का चिन्ह लगाना है, जहाँ पर भाग का चिन्ह होगा वहां पर आपको गुणा का चिन्ह लगाना है। इसी प्रकार से जहाँ पर 8 लिखा होगा वहां पर आपको 9 लिखना है, जहाँ पर 9 लिखा होगा वहां पर आपको 8 लिखना है। देखिए सबसे पहले 8 है, 8 मतलब 9 लिख देंगे। ठीक है, फिर देखिए भाग है, भाग मतलब यहाँ क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 4 लिखेंगे, और है गुणा, तो गुणा है मतलब यहाँ पर क्या कर देंगे, भाग का चिन्ह लिख देंगे, और क्या है 6, फिर प्लस कितना है 3, फिर है -9 है, 9 मतलब यहाँ पर 8 कर देंगे तो बराबर 1। ठीक है, अब इसको सोल्व करना और कुछ भी नहीं है, सिंपल सा ये है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले भाग होगा, तो यदि 9 × 4 करें और भागे 6 कर दें, प्लस कितना है 3 - 8 बराबर कितना हो जाएगा 1। तो 2 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, 6 + 3 - 8 बराबर 1। तो ये क्या हो जाएगा 9, 9 माइनस कितना हो जाएगा 8 बराबर 1। तो घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 बराबर 1, यानी करेक्ट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, पूरी डिटेल में आपको बताया है। बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन को। लीजिए 8वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, तो जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिएगा। 8 व्यक्ति हैं, रीना, कविता, रामन, उमेश, रोहित, विकास, मोनिका और प्रिया। एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजाओं पर बैठे हैं। ठीक है, और सभी व्यक्ति मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कैसे, वर्गाकार बैठे हुए हैं। तो चलिए अपन सबसे पहले वर्गाकार आयत बना लेते हैं। ठीक है, और कितने 2 बना के चलते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, कंडीशन लेके चलेंगे। और यहाँ पर बैठे 2 प्रत्येक भुजाओं पर बैठे, मतलब एक यहाँ पर, 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 2 प्रत्येक भुजाओं पर बैठे। तो अपन 2 प्रत्येक भुजाओं पर बैठा देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, लीजिए बैठा दिया। अब जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिएगा। अब देखिए रीना रोहित के ठीक दाईं ओर बैठी है। ठीक है, किसके दाईं ओर बैठी है, रोहित। तो यदि मान लीजिए भीतर की ओर है तो रोहित यदि यहाँ पर बैठा है, इसका दायां ये हो जाए, तो यहाँ कौन आ जाएगा, जल्दी बताइए, रीना। तो इसी प्रकार से यहाँ रोहित बैठ जाएगा, तो यहाँ पर कौन, जल्दी से बताइएगा, रीना। ठीक है, फिर आगे पड़ गया, वे दोनों एक ही तरफ बैठे हैं। तो देखिए एक ही तरफ बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं, तो ये कंडीशन सही हो गई। मोनिका उस व्यक्ति की ओर मुख करके बैठे जो कविता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। अब देखिए यहाँ बात किसकी हुई है, मोनिका की और कविता हुई कि नहीं हुई, देख लीजिएगा। तो इन दोनों का कहीं जिक्र नहीं, तो इसको अभी अपन छोड़ देते। लेकिन यहाँ पढ़िएगा, मोनिका रीना
के दाईं और चौथे स्थान पर बैठी। किसके दाईं ओर? रीना। तो रीना देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर कौन आ जाए जल्दी बताइएगा? मोनिका आ जाएगी। ठीक है, लीजिए मोनिका को बैठा दिया। तो 1 1 2 3 4, लीजिए मोनिका बैठ गई। ठीक है, अब आगे पढ़िएगा। दाईं ओर बैठी है। विकास और उमेश के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, जब केवल एक तरफ से गिना जाए। ठीक है, चलिए उमेश रोहित के आसन बैठा है, मोनिका रमन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब देखिए यहाँ पर मोनिका और रमन, इनको अपन ने छोड़ दिया अपन ने, लेकिन मोनिका और रमन, यदि मान लीजिएगा बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? एक व्यक्ति बैठे हैं, मोनिका ये रही और रमन को, रमन है हाँ, रमन को यदि यहाँ बैठा देंगे एक व्यक्ति हो जाएगा। यदि मोनिका यहाँ, यदि रमन को यहाँ बैठा दें तो एक व्यक्ति बीच में बैठ जाएगा। बैठा कि नहीं बैठा? ठीक है, दो कंडीशन अपनी चल रही बना दिया। उसके बाद यहाँ पढ़िएगा, एक व्यक्ति बैठा, सही है, एक तरफ से गिना जाए। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा मोनिका उस व्यक्ति की ओर मुँह करके बैठी है जो कविता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। तो देखिए इसके किसके सामने बैठी है? देखिए मुँह करके इसके सामने रोहित के, तो किसके बाईं ओर से? कविता के बाईं ओर। यदि कविता को अपन यहाँ पर बैठा रहा है तो इसका बायां ये दूसरा हो जाएगा। देखिए 1 2, इसी प्रकार से यदि कविता को यहाँ पर बैठाते हैं तो इसके बाएं दूसरा हो जाएगा रोहित। ठीक है, वो किसके सामने बैठे? मोनिका के सामने बैठा है। अब यहाँ पर पढ़िएगा, ये अपनी पूरी हो गई, ये भी पूरी हो गई। अब उसके बाद विकास और रमेश के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। देखिए यहाँ पर आ नहीं सकता क्योंकि दो व्यक्ति बैठे हैं। किस किस के बीच में जल्दी से बताइएगा? विकास और उमेश। यदि मान लीजिएगा उमेश को अपन यहाँ पर बैठा देते हैं और विकास को अपन यहाँ पर बैठा देते हैं, ठीक, तो दो व्यक्ति बीच में बैठे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से किस किस के बीच में? ठीक, और कहीं बैठ सकते तो नहीं बैठ। इसी प्रकार से यदि यहाँ पर अपन किसको बैठा दें जल्दी से बताइएगा? उमेश को। और विकास कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर। ठीक है, लीजिए तो दो व्यक्ति होगा, 1 2, तो अब बचा क्या? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, जो बच गया वो यहाँ पर बैठ जाएगी। बची कौन है? चलिए रीना हो गया, रमन, प्रिया बची हो, तो प्रिया को अपन क्या कर देंगे? यहाँ पर बैठा देंगे। तो टोटल 8 व्यक्ति बैठ चुके हैं। अब कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले आप आराम से आंसर दे पाएंगे। दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल दे पाएंगे। पूछा क्या है? रमन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? रमन ए रहा, इसका बाईं ओर दूसरे स्थान कौन है? जल्दी से बताइए। देखिए 1 2 यानी रीना, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब ये क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर देखिए आसन बैठा है उमेश रोहित। उमेश रोहित देख लीजिएगा यहाँ पर मतलब एक साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखिए कौन है? रमन, और यहाँ पर देख लीजिए कौन है? रीना। इसलिए ये वाला डायग्राम गलत था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए 7वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से आंसर दीजिए। एक निषेकूट भाषा में 2 वर्ड को कितना लिखा जाता है? 96 21 47 लिखा जाता है। वांटेड को 21 39 57 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में वारंट को कैसे लिखा जाएगा? जल्दी से बताइए। देखिए TOWAR और क्या है? D को क्या लिखा जा रहा है? 9 6 2 1 4 7। ठीक है, इसी प्रकार वांटेड BANTED को क्या लिखा जा रहा है? 2 1 3 9 5 7। तो आपसे वारंट का पूछा जा रहा है। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर T है, यहाँ पर T है, दिखा, तो इसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन दिख जाएगा। जैसे कि आपको 1 दिख रहा है। ठीक है, चलिए उसको छोड़ दीजिए, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर W, यहाँ पर W, तो यहाँ पर भी कुछ कॉमन दिख जाएगा, जैसे कि 9 है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब आपसे पूछा है वारंट का, WARRANT। देखिए यहाँ पर W और यहाँ पर W, यहाँ पर, तो ये क्या है? 2। देखिए, ठीक है, तो देखिए 1 2 तीसरे नंबर पर देखिए, और यहाँ पर देखिए 1 नंबर पर क्या देखा? 1 नंबर पर 2 देखा, और यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर क्या देखा? 2। तो W का क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। 2 होगा। उसके बाद देखिए 1,
उसके बाद देखिए यहाँ पर एक का ए मतलब दूसरे नंबर पर एक, दूसरे नंबर पर एक, यहाँ पर देखिए चौथी नंबर पर ए है तो 1 2 3 चौथी नंबर पर ए है, मतलब ए का क्या हो जाएगा 1, यानी 2 1 आ जाएगा। ठीक है, सारे ऑप्शनों में। फिर देखिए आर, आर यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, 5 क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ पर क्या आएगा 4, डबल आया तो डबल 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ए का क्या है 1 है तो अपन 1 बना देंगे। और एन कहाँ पर लिखा हुआ है जी देखिए तीसरे नंबर पर, तो यहाँ पर क्या है 3, तो अपन 3 लिख देंगे। फिर टी यानी 9 लिख देंगे। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा एक क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है सबसे सरल क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित, जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे शब्द संबंधित, दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो देखिए चींटी का क्या है बाम्बी और बतख का क्या है तालाब में। देखिए चींटी बाम्बी रहती, बतख तालाब रहती, घोड़ा कहाँ पर रहता है अस्तबल में रहता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 9वां आपके सामने है। नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, तो दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगी। अब देखिए एन कितने पर होता है 14 पर। फिर है आर होता है आपका 18 नंबर पर। ठीक है, चलिए इसको छोड़ दी, डायरेक्ट आंसर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एन कितने पर 14, फिर है एम कितने नंबर होता है 13 पर। फिर है एल कितने पर होता है 12 पर। फिर है के कितने पर 11 पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है -1 हुआ, यहाँ पर क्या हुआ -1 हुआ, यहाँ पर क्या हुआ -1, तो यहाँ पर -1 करते तो क्या आता है 10 पे क्या होता है जल्दी से बताइए जे होता है। तो जे जिस भी ऑप्शन में होगा वो अपना राइट आंसर है, यानी 2 ऑप्शन आपके हट चुके हैं। अब देखिए आर पता है कितने नंबर होता है 18। आर के बाद है क्यू कितने नंबर होता है 17 नंबर पर। फिर है पी कितने पर होता है 16 पर। फिर है ओ कितने पर होता है 15 पर। अब यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि -1 हुआ, -1 हुआ, तो यहाँ पर ही -1 करते तो क्या आता है 14 पे क्या रहता है जल्दी से बताइएगा एन होता है कि नहीं होता। तो ये गलत हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाता है आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाता। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं आज के 10वें क्वेश्चन को लीजिए। 10वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, तो जल्दी से आंसर देने की एक बार कोशिश करिएगा। अब देखिए जब भी इतने सारे वर्ड हो जाएं आपको इतने लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर देने कैसे देंगे। तो देखिए इसको आपको जी यहाँ पर दिखा के नहीं दिखा, जे देख लीजिए। फिर जे आपको यहाँ पर दिखा, जे आपको यहाँ पर दिखा, जे आपको यहाँ पर दिखा, जे आपको यहाँ पर। अब जे के बाद देखिए क्या है के, जे के बाद देखिए क्या है के, जे के बाद देखिए क्या है के, जे के बाद देखिए क्या है के। तो जे के बाद यानी के पीछे चाहिए। ठीक है, तो यानी ए भी गलत, ए भी गलत, ए भी गलत। इतने से अपना आंसर आ चुका है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप समझदार हैं, आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, लीजिए 11वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से इस 11वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखते हैं 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन कमेंट करके बता पाता है। ठीक है, देखिए टी को इस प्रकार लिखा जा रहा है, सिन को इस प्रकार, तो RIO को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। अब देखिए टी पता है, टी के बाद क्या आता है यू आता है कि नहीं आता है बताइए। आता कि नहीं आता, आता है। और पहले क्या आता है एस, ये तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए ए आ गया, आया। उसी प्रकार से देखिए ई के पहले क्या आता है एफ आता है। ई के बाद क्या आता है बताइए, पहले आता है डी बाद में एफ, तो ये देख लीजिएगा। ठीक है, डी एफ, ये दोनों आए, ये दोनों आए, सीरीज आपको समझ में आई। अब है ए के बाद में क्या आता है जल्दी से बताइएगा, बी आता है कि नहीं, और पहले क्या आता है जेड, तो ये देख लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एन, अब एन के पहले क्या आता है जल्दी से बताइएगा, एन यदि दिया हुआ है तो एन के पहले क्या आता है एम, और एन के बाद क्या आता है ओ, तो क्या आना चाहिए देखिए एम ओ। आपको ये सीरीज समझ में आ जाए बस। ठीक है, समझ में आ गई होगी। अब आर है सबसे, यहाँ से शुरू होगा ओ से, गलती मत करना। अब ओ है, ओ के पहले पी, और यहाँ पर क्या आता है एन, तो एन पी पहले चाहिए। तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इतने से अपना राइट आंसर आ चुका है, वो ऑप्शन नंबर 10। ठीक है, बाकी कुछ भी चेक नहीं करना है, इतनी आंसर दे में आपका आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है 12वां। 5 सहकर्मी जोई, एरोन, बेन, क्लोई और डेनियल एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं 5 व्यक्ति हैं, और कैसा वृत्ताकार है और केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं।
तो चलिए अपन 5 व्यक्तियों को बैठा देते हैं। ठीक है, 5 व्यक्ति बैठिए और सबके मुँह कहाँ की ओर है, केंद्र की ओर है। तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, जोई एरन के ठीक बाईं ओर बैठा है। किसके बाईं ओर बैठा है? एरन। यदि एरन को अपन यहाँ पर बैठा दें तो इसके बाईं ओर ए हो जाएगा। बाईं ओर कौन बैठा है? जोई बैठा है। चलिए जोई को बैठा दिया। ठीक है, फिर क्लोई जोई के बगल में बैठा है। अब देखिए क्लोई जोई के, तो जो क्लोई यहाँ आ नहीं सकता, तो क्लोई कहाँ आएगा जल्दी से बताइएगा? यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा? और कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि बगल में बैठा है। और डेनियन एरन के दाईं ओर बैठा है। एरन के दाईं ओर यहाँ कौन आ जाएगा जल्दी बताइए? डेनियन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? डेनियन। तो ये आपको पता है टोटल व्यक्ति हैं 5, अब 4 व्यक्ति बैठ चुके, जो भी होगा वो यहाँ पर बैठा होगा। तो बच्चा कौन है? बेन बचा, तो बेन को अपन यहाँ पर बैठा देंगे। तो देखिए डायग्राम आपका बन चुका है। आप कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले, आप आराम से आंसर दे पाएंगे। तो जोई के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? जोई कहाँ? ए। इसके बाईं ओर देख लीजिएगा कौन? क्लोई। क्लोई यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर बन जाएगा। लीजिए बढ़ते हैं आज के 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में विकल्प में दी गई आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सके। तो देखिए ए वाला यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ए वाला जो चिन्ह है वो लगभग यहाँ आना चाहिए। तो इसमें है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 4, इससे आपको केवल एक ही क्वेश्चन गलत हुआ, यानी ऑप्शन नंबर 3 गलत हुआ। ठीक है, अब उसके बाद यदि आप गौर से देखेंगे, देखिए ए वाला जो तीर है वो यहाँ पर आ गया और ए वाला तीर यहाँ पर, मतलब दर्पण प्रतिबिंब बना दिया, मतलब दर्पण प्रतिबिंब में। तो जब भी आप इस प्रकार का ए आपके सामने, ठीक है, मान लीजिए ए वाला चिन्ह ए, जब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो ए आपका कुछ इस प्रकार से जाएगा और ए वाला जो आपका इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, यदि भीतर की ओर है तो इस साइड की ओर रहेगा। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार। तो यहाँ पर देख लीजिएगा ए वाला, देखिए क्या मिस्टेक हुई है जल्दी से बताइएगा। ए वाली जो है जल्दी से बताने की कोशिश करिए, क्या गलत हुआ है? ए क्यों गलत हुआ? यदि इसको देखेंगे तो ए देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आना चाहिए, तो इसलिए गलत। अब ये तो आपका सही है ही है। ऑप्शन नंबर 4 क्यों गलत हुआ? क्योंकि उसको देखिए ये बाहर की ओर कर दिया। ठीक है, तो बढ़ते हैं 5वें 14वें क्वेश्चन को। लीजिए 14वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, तो जल्दी से फटाफट से आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। तो देखिए कितना लिखा हुआ, वीडियो आपको रोक के सॉल्व करना है। ठीक है, 2673, 891, 297 और 99 और ये आपका 11 और ये आपका क्वेश्चन मार्क है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अपन इसको काट दे, थोड़े दूर लिख देते हैं। जल्दी से आपको आंसर देना है। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन मार्क, ये 11 रहा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देने की एक बार कोशिश करिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या देखा? 99। यहाँ पर पता नहीं क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा पता नहीं। लेकिन यदि आप यहाँ इसमें यदि अपन 3 का गुणा करें तो 3 9 27, 27 और 2 29, तो इसमें 3 का भाग दें तो यहाँ पर क्या आएगा जल्दी से बताइए? 33। तो इसमें 3 का गुणा करें तो 11 3 क्या होता है? 33, और इसमें भी 3 का गुणा करें तो क्या आ जाएगा? 99। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए 15वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, यदि 40 A 10 20 8 C 15, वो क्या लिखा जा रहा है जल्दी से बताइए? 65। और 15 A 30 B 9 C 20 को 70, तो 7 A 9 B 3 C 8 को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, देख लीजिएगा, यदि मान लीजिएगा इनको जोड़ दें तो कितना हो जाए? 40 और 10 50 और 15 65, लेकिन ये जो 8 है वो बच रहा है, बचा कि नहीं? इसी प्रकार से यदि इनको जोड़ते तो क्या हो रहा है? 45 और 20 65, फिर भी 9, ये कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, जोड़ना तो हो नहीं रहा। तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो फटाफट से आपको आंसर देना है, वीडियो को रोके क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, यदि देखिए 40 है, यदि ए को क्या मान लें अपन? गुणा। ठीक है, ए को गुणा में करेंगे 10 और बी को क्या माने जल्दी से बताइएगा? बी को डिवाइड मान लें। ठीक है, तो डिवाइड क्या आ जाएगा जल्दी से बताइएगा? 8। और यदि सी को क्या माने? प्लस मान लें, तो प्लस क्या आएगा? 15 आएगा कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? 40 भागी क्या हो जाएगा? 8 और प्लस कितना है? 15, तो ये 400 हो जाएगा। ठीक है, 5 8 5 40, ये कितना आ जाएगा? 50 और प्लस 15 क्या बन जाएगा जल्दी से बताइएगा? 65 होगा कि नहीं होगा?
इसको भी चेक कर सकते हैं कैसे, 15 इंटू क्या हो जाएगा 30 भाग में आ जाएगा 9 प्लस क्या आ जाएगा 20, 3 से काटेंगे कितनी बार 5 बार, 3 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 10, तो ये क्या हो जाएगा 50 और 20 क्या हो जाएगा 70। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, मतलब सही है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा जल्दी से बताइएगा, भाग, यहाँ पर क्या आएगा गुणा, तो 9 7 क्या होता है 63 भागे 3, 3 से काटिए कितनी बार जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और प्लस 8 कितना हो जाएगा 29, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, कथन पढ़िएगा, कुछ एच आर हैं। ठीक है, कुछ एच क्या जल्दी से बताइएगा आर हैं और कोई पी एच नहीं है, कोई पी एच नहीं है। ठीक है, पी जो है भाई क्या नहीं है जल्दी से बताइएगा, एच नहीं है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आप कथन आपने क्या पढ़ लिया, कथन पढ़ चुके, हम निष्कर्ष पढ़िएगा। ठीक है, निष्कर्ष क्या है, कुछ पी एच हैं, पी एच जब कोई नहीं है तो कुछ कहाँ से हो जाएंगे, यानी गलत। ठीक है, अब कुछ आर पी नहीं है, आर पी नहीं है, देख लीजिएगा बिल्कुल सही, यानी ये वाला आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। लीजिए 17वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, दिए गए विकल्पों में से उस ठीक निम्नलिखित श्रृंखला को लुप्त संख्या का चयन कीजिएगा। ठीक है, क्या है सबसे पहले 0, फिर 1 है, फिर कितना है 5 है, फिर आपका 14 और फिर कितना है 30 है। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन मार्क है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। देख लीजिएगा, यहाँ तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पता है कितना हुआ 4 और यहाँ पर कितना हुआ है 9 और यहाँ पर कितना हुआ है 16। तो यहाँ से क्या हो जाता है जल्दी से बताइएगा, यदि 1 तो 1 क्या हो जाता है जल्दी, 1 का वर्ग, 1 क्या हो जाता है 2 का वर्ग, 1 क्या हो जाता है 3 का वर्ग, 1 क्या है 4 का वर्ग। तो यहाँ पर क्या होगा जल्दी से बताइएगा, 5 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, यानी सिंपल सा है 30 में 25 जोड़िए और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25 है तो कितना आ जाए 55, बिल्कुल आपका राइट आंसर, इन ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिएगा। दिए गए नीचे दी गई विकल्प आकृति में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी या नियत और घूर्ण की अनुमति नहीं है। ये वाली जो आकृति है वो आपको मैं यहाँ पर बना के बता दे रहा हूँ, जो दिख रही है आपको, देख लीजिएगा ये वाली आकृति, ये वाली ये है। ठीक है, लाल कलर में आपको दिखी, वो आपका राइट आंसर बन जाएगा। लीजिए आपका 19वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से एक बार इसको अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा और आंसर देने की कोशिश करिएगा। दी गई विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, यदि इसको देखिए यहाँ पर है, फिर यहाँ से एक सरका के यहाँ पर आया, फिर उसको सेम टू सेम कर दिया, फिर उसको यहाँ पर किया, तो अब ये जो आपकी चिन्ह है वो यहाँ पर आना चाहिए। तो इस प्रकार से ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक ऑप्शन गलत, 3 ऑप्शन आपके सही हैं। लेकिन अब क्या करें, एक ऑप्शन गलत हुआ है, उसके बाद यदि आप इसको देखिएगा, इसको यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ कितना एक सरका 1 आया तो यहाँ आ गया, यहाँ से देखिए 1 2 मतलब यहाँ से 2 आया, यहाँ से देखिए 1 2 3, तो देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर क्या 4, तो 1 2 3 4 लगभग यहाँ आना चाहिए। ठीक है, ओ माय गॉड, यहाँ यदि आ रहे तो 2 ऑप्शन बच रहा है। ठीक है, क्योंकि ये वाला गलत हो जाएगा, ये इसमें भी सेम टू सेम दिख रहा है, दिखा कि नहीं दिखा, और ऑप्शन नंबर 4 में भी आपको यहाँ पर दिख गया। ठीक है, तो भी आपका राइट आंसर अभी भी नहीं है, क्योंकि 2 ऑप्शन ऑलरेडी आपके बचे हुए हैं। तो आपको अब ओ देखिए, ओ यहाँ आया, फिर यहाँ, तो ओ कहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा गलत, ऑप्शन नंबर 3 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा और स्पीड में आंसर आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए, स्पीड में आंसर आना चाहिए और करेक्ट आंसर आना चाहिए। दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में भी अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो देखिए 1 2 3 4, एक क्या है आपको ऑप्शन, यहाँ पर देखिए 5 1 5 1। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 5 को चेक करना है। ठीक है, तो एल ई यहाँ पर क्या है, टी आता है 20 और एस आता है 19, यानी 5 नंबर पहले आएगा। तो जिस भी ऑप्शन में 1 पहले होगा वो गलत, 2 ऑप्शन आपके हट चुके हैं। फिर यहाँ पर आपको गौर करना पड़ेगा क्या, 5 1 और 5 1। ठीक है, ये आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा, नहीं तो अभी तक तो आंसर आ जाता, क्योंकि 5 1 नहीं चेक, अब आपको करना है 2 और 4 में चेक, इसमें चेक करना है और इसमें, अब इसमें पहले क्या आएगा और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो देखिए LATH ए। अब यहाँ पर R है, यहाँ पर L, तो R आपको पता है 18 पर होता है, L पता है 12, तो पहले क्या आएगा 4 आएगा, यानी ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन आपके गलत हो चुके हैं। एग्जाम हाल में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, फटाफट से जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ तो शेयर करना ही करना है। ठीक है, जल्दी से शेयर भी कीजिएगा। और क्या करना है, दोस्तों के मोबाइल लेके आपको क्या करना है, लोधी कैंपस ऑफिशियल सर्च करके, ठीक है, लोधी कैंपस ऑफिशियल सर्च करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कम से कम 5 फ्रेंडों के मोबाइल से आपको इतना करना ही करना है। ठीक है, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 100% तैयारी करवाई जाएगी, निश्चिंत रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।